हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इनर वर्क सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट है चैनल पे इनर वर्क सीरीज़ करके, उसमें सारे वीडियोस है, वो देखिए, ठीक है। सो आज का टॉपिक जो है वो है डेवलपिंग योर रिलेशनशिप विथ डिवाइन या गॉड या यूनिवर्स, जिस भी सुपर पावर में आप बिलीव करते हो। सो यू नीड टू डेवलप योर रिलेशनशिप विथ डिवाइन। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और स्पेसिफिकली अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो आप डेफिनेटली डिवाइन में बिलीव करते होंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो एनर्जी ही है, जो यूनिवर्स ने जो फेमिनिन एनर्जी बनाई है, वो इट इज़ मेंट टू कनेक्ट विथ डिवाइन बिकॉज शी रिसीव्स डिवाइन विजडम। That's why she is the creation, she is the creator, she is the co-creator, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन ही पहले अवेकन क्यों होती है, उसका साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन जो है, अगर हम मैंने एक वीडियो में फेमिनिन और मैस्कुलिन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, तो फेमिनिन एनर्जी होती है वो रिसेप्टिव होती है। एनर्जी जो फेमिनिन एनर्जी है वो नेगेटिव साइन से डिनोट की जाती है, मैस्कुलिन एनर्जी पॉजिटिव साइन से डिनोट की जाती है। सो फेमिनिन एनर्जी हमेशा रिसीव करती है, तो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ ईजी फॉर हर टू रिसीव द डिवाइन गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। शी इज़ इट्स ईजी फॉर हर टू रिसीव द साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स, है ना। जो भी हायर डिमेंशंस या जो भी एंजल्स या स्पिरिट्स आपसे कांटेक्ट करते हैं, साइंस भेजते हैं या आपको इंट्यूशन होती है, वो क्यों होती है? बिकॉज समवेयर यू आर कनेक्टेड टू यूनिवर्स, बिकॉज आप जो है वो रिसीविंग की एनर्जी होती हो। तो आप जो है, आपको हमेशा, अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो तो बचपन से ही आपको ये सब चीज़ों में रुचि लगी रहेगी कि आफ्टर डेथ क्या होता है, जो मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, डिवाइन कहाँ होता है, भगवान कहाँ होते हैं, फिर ऊपर क्या होती है, धरती के ऊपर क्या होता है, और कोई जगह पे अर्थ जैसे प्लैनेट है क्या, या फिर मतलब ये दुनिया कैसे चलती है, इसका कुछ शुरुआत या अंत है, कब होगा इसका अंत, और फिर स्टार्स कहाँ तक होते हैं, उसकी बाउंड्रीज कहाँ तक है, ऑल दीज थिंग्स। सो आप हमेशा ही ये चीज़ों में आपको इंटरेस्ट रहा होगा, मतलब बचपन से ही, अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू डिवाइन, टू स्पिरिचुअल रेल्म्स, टू एंजल, टू स्पिरिट गाइस। इज जस्ट दैट पहले अवेयर नहीं थे, लेकिन इस जर्नी में आने के बाद थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाता है और आपको लगता है कि ओके, दैट इज़ द रीज़न मैं ये सब चीज़ों में इतना इंटरेस्टेड थी बचपन से। लेकिन जब ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा भूकंप आ जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा भूकंप आ जाता है, क्योंकि इस जर्नी में मैंने देखा है जो इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने जो काफ़ी वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, वो इस जर्नी पे है। और मेरी अवेकनिंग 2015-16 में हुई थी। तब से मैं कुछ ऐसे चैनल्स को फॉलो करती थी जहाँ पे मैं देखती थी दैट वो जो डिवाइन फेमिनिन्स है इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उनके भी फेजेस देखे हैं, जो उनकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी के फेजेस है, वो लाइक इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी, इतने स्ट्रांग होने के बाद भी, कहीं ना कहीं उनका भी पेन, सी एवरी टीचर, एवरी हीलर, उनको खुद को भी अपना पेन होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हील कर लिया वो अभी उनको कुछ पेन ही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट दैट यू फाइंड अ वे टू डील विथ योर पेन। आप उसमें स्टक रहना पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको भी कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं अभी लाइफ में। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप भी ऐसे सपने देखने लग जाओ कि आप हील हो जाओगे तो सब सही चलेगा लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। वंस यू अवेकन, व्हाट हैपन्स इज, आप जो है वो चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करते हो। यू स्टार्ट परसीविंग देम इन अ डिफरेंट वे, एंड दैट हेल्प्स यू इन रिड्यूसिंग द पेन एंड सफरिंग। कलयुग है तो प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले हैं, ये कलयुग है तो नेगेटिविटी ज़्यादा है। हमारी जर्नी हमें ये सिखा रही है कि पॉजिटिविटी फैलाओ, पॉजिटिविटी रेडिएट करो, उस पॉजिटिविटी से ही प्लैनेट की वाइब्रेशन चेंज होगी। तो अभी ये बिगनिंग फेज चल रहा है और अभी बहुत जन अवेकन हो रहे हैं जल्दी जल्दी।
तो ये इन डिवाइन फेमिनिन्स को मैंने देखा, कहीं ना कहीं मुझे डर भी लगता था कि अगर इनकी भी ये सिचुएशन है तो मतलब क्या फ़ायदा क्या है इस जर्नी का, राइट। लेकिन जब आप इतने साल गुजार लेते हो ना इस जर्नी में, या अगर आप यू डू योर इनर वर्क सीरियसली, कुछ सोल्स बहुत ही ज़्यादा उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है तो वो इनर वर्क बहुत ही फोकस्ड वे में करते हैं। लेकिन कुछ सोल्स का क्या होता है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स का क्या होता है, उनका माइंड बहुत भटकता है, और ये जो ऑब्सेसिवनेस और अटैचमेंट का उनका जो मेन वूंड है ना, ये उन्हें फोकस नहीं करने देता, या मतलब वो जो एक वूंड है अटैचमेंट का, कहीं ना कहीं वो डिटैच ही नहीं हो पाते जल्दी। एक सोल दूसरा सोल के साथ सेम लेसन, तीसरा सोल आया उसके साथ भी सेम लेसन रिपीट हो रहा है, एंड शी इज़ थिंकिंग कि ये कब ख़त्म होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा पैटर्न क्यों दिया गया आपकी लाइफ में, बिकॉज डिवाइन आपको लेसन ये सिखाना चाह रहे हैं कि ये जो कलयुग का अभी आपका जन्म है, ये अंतिम जन्म है, या ये जो जर्नी का नॉलेज आपको मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है। हर एक टीचर एक ही चीज़ बोल रहा है, कनेक्ट विद डिवाइन। सो इन दिस फाइनल बर्थ आपको डिवाइन से ही रिलेशनशिप मेंटेन रखनी है, बाकी जो लोग हैं वो टेम्पररी है। मैं फिर से रिपीट करूँगी, आपको इस जन्म में डिवाइन से ही रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनानी है, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो भी सोल्स मिल रहे हैं आपकी लाइफ में वो टेम्पररी है। तो उनसे अटैच क्यों होना, और डिवाइन कहते हैं जितना आप अटैच होंगे उतना सफरिंग ज़्यादा होगा इस युग में। जितना आप अटैच रहोगे किसी भी चीज़ से, वो चाहे लोग हो, पैसा हो, वो चाहे नाम हो, शोहरत हो, जो भी हो, आपको पेन उतना ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये समझना है कि डिवाइन से रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। अभी कितने जन्म लिए होंगे हमें क्या पता, शायद 50, 500, 100, कितने भी जन्म हो सकते हैं। अभी आत्मा थक चुकी है। दैट इज़ द रीज़न इतनी विल पावर भी कम होती जा रही है और खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। तो डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, आपको जो है वो स्ट्रेंथ मिलती जाएगी, आप जो है वो फुल फील करते जाओगे, आप होल फील करते जाओगे, एंड यू विल गेट राइट डायरेक्शन इन योर लाइफ। आपको सही डायरेक्शन मिलेगी। जब लो वाइब्रेशन पे होते हो तो आपको गाइडेंस भी अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन पे हो, तो आपको वैसी ही गाइडेंस मिलेगी जो आपको और उसी एनर्जी में स्टक रखेगी। तो डिवाइन से कनेक्ट हो गए तो ऑटोमेटिकली डिवाइन की वाइब्रेशन पे हो रहे हैं। हम जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं उस चीज़ पे हमारी वाइब्रेशन मैच हो जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न। आप देखिए ये चीज़ तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप किसी इंसान के बारे में सोचते हो तो कभी आपको बहुत ही अजीब सा लगने लग जाता है, मतलब आपका मूड चेंज हो जाता है सडनली। मे बी जिनसे आपकी अनबन हो उनके बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाए तो आप डिप्लीटेड फील करते हो, बहुत ही थका हुआ फील करते हो, राइट। वही अगर आप आपकी किसी ऐसे फ्रेंड के बारे में सोचे जो जिनसे आपका अच्छे से कनेक्शन है, बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन है, तो आप जो है वो अच्छा फील करते हो। तो क्या होता है कि हम जिस भी इंसान के बारे में सोचते हैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में ऑपरेट करने लग जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न जब आप आपके ट्विन के बारे में सोचते हो तो आपको कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है, एंग्जाइटी फील होती है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन उस मोमेंट पे कहीं अलग चल रही होती है, ठीक है। या जब आप बबल फेस के बारे में सोचते हो तो आप जो है अच्छा फील करते हो, लेकिन हमेशा बबल फेस के बारे में सोचना इज़ अ वे ऑफ एस्केपिंग, ओके। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो अच्छा फील करना है तो सबसे बढ़िया चीज़ तो वही होगी कि डिवाइन के बारे में सोचो, है ना। डिवाइन के बारे में सोचो या अपने बेस्ट वर्जन के बारे में सोचो, सो दैट आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती जाएगी। डिवाइन से कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा, आपकी जो वाइब्रेशन है वो इम्प्रूव होती जाएगी। और दैट इज़ द रीज़न आपको किसी से अटैच नहीं होना है या किसी इंसान के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जब आप किसी इंसान के बारे में सोचते हो उनकी वाइब्रेशन से अफेक्ट हो सकते हो। सेकेंडली आपका और उनका जो एनर्जेटिक कॉर्ड है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होते जाता है जितना आप सोचते हो उनके बारे में, एंड देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डिटैच।
डिटैच करना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने इतना सोच रखा है उनके बारे में कि अभी वो कॉर्ड आपका इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसको कट करना मुश्किल हो रहा है, इसकी वजह से डिटैच नहीं हो पा रहे। ठीक है, सो दैट इज़ द मेन रीज़न फेमिनिन्स डिटैच क्यों नहीं हो पाती है। सो आप सोचना, अगर आपका जो माइंड है उसको स्टेबल करना सीख लो। डोंट थिंक अबाउट पीपल, ओके, थिंक अबाउट डिवाइन, थिंक अबाउट योर वर्क। जो आपके आज के दिन का काम आपको करना है उसके बारे में सोचिए, डिवाइन के बारे में सोचिए, एंड देन मेडिटेट। ठीक है, जो माइंड है वही हमारे साथ ट्रिक्स प्ले करता है, तो माइंड को जो है वो हमें एक नया पैटर्न सिखाना है, उसको कंट्रोल रखना है। ठीक है, नॉट कंट्रोलिंग एज इन नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट उसको एक हेल्दी स्टेट में लाना है, जो पहले बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ ट्रिक्स प्ले करता है। ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, फिर उस इंसान की तरफ लेके जाएगा, उसने ऐसे किया था, उसने वैसे किया था। ऑल दीज थिंग्स आर डिप्लीटिंग आवर एनर्जी। ठीक है, सो टॉपिक ये है इन वर्क का कि डिवाइन से कनेक्शन बिल्ड करना है। और बिल्ड कैसे करना है? फील करना है दैट यू आर बीइंग कनेक्टेड टू डिवाइन। तभी जाके फील जब करोगे कि उनका प्यार आपको मिल रहा है, उनका लव, उनका हैप्पीनेस, प्योरिटी, ये सब आपकी जो डिवाइन की लाइट है वो आपको फिल कर रही है। आपके बॉडी के हर एक सेल को, आपकी सोल को लाइट से फिल कर रही है, तो आपको ये फील करना है। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। टू फील इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसे आप डिवाइन के बारे में सोचते रहोगे कुछ नहीं होगा, बट यू नीड टू फील द लव। ओके, तो ये एवरी डे करना है। जितना करोगे उतना फ़ायदे में रहोगे, जितना नहीं करोगे देन उतना ही लॉस्ट फील करेंगे। दैट इज़ द रीज़न फेमिनिन्स हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, शी इज़ डिवाइन्स सोल्जर इन दिस कलयुग। डिवाइन ने उन्हें भेजा है टू उनके मैसेंजर बन के, तो आपके पर्सनालिटी से वो दिखना चाहिए। वो कब दिखेगा? जब आप डिवाइन से उतना कनेक्टेड रहोगे, तब झलकना स्टार्ट होगा आपकी पर्सनालिटी से। अब ऑब्जर्व कीजिए, जब भी हम डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं डिवाइन से, हम पूरा पहले जैसे बन जाते हैं, जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल में सिचुएशन थी हमारी, वैसे बन जाते हैं। सो ये हमेशा करना है, एवरीडे करना है ये डिसिप्लिन। ओके, अदरवाइज वी आर जस्ट गोइंग टू बी फॉलिंग अगेन एवरी टाइम, और जितने भी बार गिरेंगे उतना ही रेस करना मुश्किल होता जाएगा। सो वाई नॉट बी एट अ हायर स्टेट कंटिन्यूसली। तो हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, फील करना है योर कनेक्शन विद द डिवाइन। दिस इज़ वाई यू हैव बीन गिवन दिस जर्नी, दिस इज़ वाई यू आर ऑन दिस जर्नी। किसी भी इंसान से, इंक्लूडिंग योर ट्विन फ्लेम, किसी भी इंसान से अटैच रहोगे तो पेन मिलने वाला है। और डिवाइन से जितना कनेक्ट करोगे, जितना फ्री महसूस करोगे, आपके लाइफ में आपको हर एरिया में आपको सुख मिलेगा, हर एरिया में आपको एक कंटेंटमेंट मिलेगा जो आपको शायद नहीं मिली है इस लाइफ में। इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगे, शायद वो भी होगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन इट्स लाइक फ्रॉम विद इन यू विल फील सो सेटिस्फाइड, पीसफुल, हैप्पी। तो वही तो चाहिए हमें, राइट? दिस इज़ वाई आपको ये जर्नी दी गई है, ताकि आप आपके पैटर्न्स देखो, आपके वुंड्स देखो, और उन डायरेक्शन में ना जाओ। उस इंसान के बारे में ऐसा सोचो नहीं, उससे इतना अटैच नहीं हो जो आपने अभी लाइफ में वही किया है। अब टाइम है कि वो सब मत करो, आप सिर्फ डिवाइन से कनेक्टेड रहो और ये अवेयरनेस रखो कि ये कलयुग है। ओके, सो यही मैसेज मुझे आपको देना था। सो टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच, and I'll see you in the next video. Bye.